जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में। जो इंडियन आर्मी की भर्ती निकल के आई है हरियाणा की, इसी का रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, बिना देरी किए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हर अपडेट, हर जॉब का अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचाते आएँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए चलते इस डिटेल्स की ओर। अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको हर जॉब का अपडेट सबसे पहले आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि फ्रेंड आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे इंडियन आर्मी, ठीक है, आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस रोहतक, यानी ये हरियाणा की भर्ती है, रोहतक रेजिमेंट रोहतक का है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस के डिटेल्स, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। तो फ्रेंड, ये जो भर्ती होने वाली है 9 नवंबर में आपका ये भर्ती होने वाली है। 19 नवंबर 2020 से आपको 26 नवंबर 2020 तक इसमें भर्ती होने वाली है। टोटल आपकी भर्ती चलेगी 7 दिन, 19 से लेकर 26 तक, ठीक है। जिसमें आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको शामिल है, देखिए यहाँ 1 2 3 4, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट की इसमें भर्ती होने वाली है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट की? 4 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती होने वाली है, जिसका रैली डेट आपको रखा गया है 19 नवंबर 2020 से लेकर 26 नवंबर 2020 तक, ठीक है। ये कहाँ होगा? राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा एड्रेस है जहाँ ये भर्ती होगी, ठीक है। ये जो अप्लाई डेट होगा 20 सितंबर 2020 से आपका ये अप्लाई डेट शुरू हो चुका है। 20 सितंबर से लेकर आपका 3 नवंबर तक अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो आएंगे वो आपके मेल पर भी आएंगे, और अपना लॉगिन करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो डेट क्या रखा गया? 4 नवंबर। 4 नवंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें हाउ टू अप्लाई और हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द ही। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके आगे की डिटेल्स की, जो आपको क्या क्या इसमें फॉर्म को फिल करने में आपको रहना चाहिए। तो आपको डेट पता चल गया कि आपका भर्ती नवंबर में होने वाला है, डेट फाइनल हो चुका है। हम बात करेंगे अब सबसे पहले इस पोस्ट की। जो पोस्ट है आपका जीडी, सोल्जर जनरल ड्यूटी, यानी इसको जीडी बोला जाता है। इसका एज आपको रखा गया है 17.5 से 21 वर्ष के बीच। अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003, 1 अक्टूबर 2099 से 1 अप्रैल 2003 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप जीडी कैंडिडेट हो सकते हैं। जीडी कैंडिडेट में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप जीडी से जाएंगे भर्ती तो आप इसमें सिलेक्शन आपका निश्चित हो, इसलिए कि बहुत ही मेहनत करके आप बंदे जाते हैं। चलिए अब इसकी हाइट जो बता दे। हाइट जो रखा गया है आपका 170, ठीक है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। वेट आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए, और चेस्ट नॉर्मल भी आपका 77 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की। जो नेक्स्ट प्रोसेस, अब क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th पास आपको होना चाहिए। साथ ही आपको हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स रहना अनिवार्य है। कम से कम आपको, जैसे हिंदी की सब्जेक्ट है तो उसमें 33% मार्क्स आपका कम है तो आप इस फॉर्म में नहीं फिल कर से, कम 33%। चलिए अब बात करते हैं आगे प्रोसेस। अगर आप सीबीएसई से हैं, ठीक है, तो आपको 33 से 40 इम्प्रूवमेंट होगा, 33% इसमें भी आपको रहना चाहिए। ऐसे ही प्रोसेस रहती। आप तो अगर अब इसमें भी सीबीएसई में भी ग्रेड हटाकर अब परसेंटेज रख दिया गया है, ठीक है, वही सेम प्रोसेस रखा गया है। अब बात करते हैं क्लर्क और एसकेटी की, जिसमें आपको इसका बस सारा क्वालिफिकेशन इसी प्रकार है। और मेन डिटेल्स इसमें आपको क्या कर दिया है, हाइट और एजुकेशन, जो आपको यहाँ हम दिखला दें। उसमें था आपका 10th पास, इसमें क्या रखा गया है, 12th पास। चलिए अब बता दें आपको, 17.5 से 23 वर्ष के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1999, तो इसमें था जीडी में 1999 था। तो अब क्या क्लर्क में क्या आएगा, 1 अक्टूबर 1997 से 1
अप्रैल 2003 के बीच अगर आपका डेट है तो आप कलर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका हाइट इसमें 162 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर ले। 50 kg आपका वेट होना चाहिए। नॉर्मली आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए 77 से 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है। और जो आपका रखा गया है क्वालिफिकेशन 10+2 रखा गया। आपका सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% मार्क्स रहना चाहिए और टोटल मार्क्स आपका 60% होना चाहिए। ये आपका कंपलसरी रखा गया है। अगर आपका 50% से मार्क्स कम रहा तो आप इस फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आ सकती। तो फ्रेंड ये आगे डिटेल्स चलते हैं और अब हम बात करते हैं इसमें जिसमें किसको किसको छूट मिलते हैं, ये बात हम बात कर लेते हैं। जो हाइट में आपको इंडियन गोरखा रेजिमेंट के जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको आपको हाइट में भी छूट मिलती है, ठीक है, और वेट में भी छूट मिलता है, ठीक है। हिल एरिया से भी जो अब बिलोंग करते हैं उनको भी छूट मिलता है। अब बात करते हैं जो आपके रिलेशन सर्टिफिकेट हैं वो आपको भी छूट मिलेगा। छूट वाले को आपको यहाँ सारा दिया गया है। 2 सेंटीमीटर हाइट में आपको छूट मिलेगी, चेस्ट में भी और वेट में भी। जो आपको इस प्रकार से आपका है। स्पोर्ट्स कोटा से भी हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगी। ऐसे भी कोई नॉर्मल ऐसे कुछ बंदे होते हैं जिनको हाइट की छूट जरूरी नहीं, तो नॉर्मली आज के बंदे 170 होते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं अब रनिंग के बारे में। जो रनिंग की हम बात करते हैं तो आपको 1600 की रनिंग होगी। जो आपको फर्स्ट ग्रुप होगा आपका 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा 60 अंक। और दूसरा है जो ग्रुप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक पहुंचे हैं तो आपका कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और पुशअप कितना है, पुशअप का मार्क्स आपका 10 पुशअप करेंगे तो 40 और 9 करेंगे तो 33, 8 करेंगे तो 27, 7 करेंगे तो 21 और 6 करेंगे तो 16, ठीक है। और इसी प्रकार आपका 9 फीट हाई लॉन्ग जंप हो जाएगा। जिगजैग करना है वो आप नॉर्मली पास कर जाते हैं, ये नॉर्मली सारे लड़के पास कर जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आपने फिजिकल्स क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका री मेडिकल अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है तो होगा, नहीं तो आपका फिर बात आ जाएगा रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट के लिए अगर मैं आपको वीडियो बना चुका हूं, अगर आप आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड अब बात करते हैं आगे। जो आगे आए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो फ़िलहाल की होनी चाहिए, मतलब 3 मंथ के भीतर की होनी चाहिए फ़ोटो, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, जो सर्टिफिकेट आपके कितना 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, सारा डॉक्यूमेंट्स रखें। डॉक्यूमेंट्स की झंझट से दूर रहें, सारा डॉक्यूमेंट्स रखें। 10th का पूरा जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और 12th का भी पूरा, इसलिए कि वहाँ कौन सी डॉक्यूमेंट्स कब मांग दे इसलिए मैं बताता हूँ, आप पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। उसके बाद आपको डोमिसाइल यानी निवास आपको होना अनिवार्य है। कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ले लें। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो 6 मंथ के भीतर, ये बहुत नेसेसिटी होता है, 6 मंथ के भीतर के करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, बनवा लें। और मैरिज सर्टिफिकेट लिखवा लें अपने वार्ड कमिश्नर से, सरपंच से भी। रिलेशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। ये सब आपको लेकर डॉक्यूमेंट्स जाना है। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि इसकी डिटेल्स आप तक हम पहुँचा चुके हैं। इसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही अपना NCC सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हैं। हम और देख ले अफिडेविट। हाँ, एक बात बता दे, आप फॉर्म फिल करिएगा तो अफिडेविट जो निकलेगा उसको आपको 10 रुपये के स्टैंप लगाकर उसको आपको लेकर जाना है, अनिवार्य है, ठीक है। अफिडेविट लेकर अनिवार्य है जाना। चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कुछ दिख रहा है जिसमें हम बता दें आपको। सारी डिटेल्स आपको यहाँ सामने मैं दिखला दूँ और डिटेल्स अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम, जय हिंद।